हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? बढ़िया सर, आप ठीक हो सर? हाँ जी, हम भी ठीक ही हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते बेटा, ठीक है? बाकी अपने क्लासमेट्स को भी ज्वाइन करने दो, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट ओके ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर। ओके ओके। चलो फिर स्टूडेंट से स्टार्ट करें आज का टॉपिक। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रजनी, कैसे हो बेटा? फाइन सर। चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। आपकी अप्लाइड की लेक्चर है आज, ठीक है? अप्लाइड 1 से 2 है। हाँ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हिमैट का। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी टीएलसी, ठीक है बेटा? आज का जो टॉपिक है, ठीक, दैट इज योर टीएलसी, ठीक है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उसके नोट्स, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? एक बार जैसे मैं आपको नोट शेयर करूंगा, मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? फिर आप लोग चेक कर लेना। फाइन। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का क्लियर है बेटा? हीमोग्लोबिनोमीटर, कोई डाउट तो नहीं है साहलीज एसिड हिमैटिन मेथड में? नो सर। सब एक आपको समझ में आ गया था बेटा? साहलीज एसिड हिमैटिन मेथड की प्रिंसिपल, प्रोसीजर।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं अबाउट द टीएलसी। टीएलसी स्टैंड्स फॉर टीएलसी का फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, टीएलसी स्टैंड्स फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, Yes, sir. जो आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, जो सीवीसी विच इज आल्सो नोन एज कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो जो सीवीसी Good होती है morning, बेटा, गुड मॉर्निंग कोमल, कैसे बेटा? sir. Good. हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वी आर डिस्कसिंग दी टीएलसी। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टीएलसी क्या है। ठीक, टीएलसी स्टैंड्स फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक, Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था सीवीसी। सीवीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है बेटा, तो जो सीबीसी होती है, सीबीसी के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, सीबीसी के अंदर आपका एक आता है आपका आरबीसी काउंट। ठीक है, एक तो होता है Yes, आपका sir. आरबीसी काउंट, फिर डब्ल्यूबीसी काउंट विच इज आल्सो नोन एज टीएलसी, फिर होता है आपका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट विच इज नोन एज डीएलसी। ठीक है, फिर आपकी प्लेटलेट Yes, sir. काउंट होती है, हीमोग्लोबिन काउंट होती है, आरडीडब्ल्यू, पीडीडब्ल्यू, ये बहुत सारी टेस्ट होती है विच इज इंक्लूडेड अंडर योर सीबीसी। ठीक है, तो जो टीएलसी है, टीएलसी इज अ पार्ट ऑफ सीबीसी। टीएलसी किसका पार्ट है? कंप्लीट ब्लड काउंट का पार्ट है। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो मैंने आपको जो आपकी जो लेक्चर हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने उसमें आपको जब सेलुलर कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था, ठीक, उसमें मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बताया था, है ना? बताया था, नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. है ना, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे, वेरियस टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी वो भी बताया था मैंने आप लोगों को, Yes, sir. है ना? तो जो टीएलसी है बेटा, टीएलसी में आपके सारे आ जाते हैं। ठीक है, वेदर इट्स योर इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जो भी हो, इट ऑल कम्स अंडर योर टीएलसी। मींस हमने टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक, आपकी Yes, डब्ल्यूबीसी sir. काउंट कितनी है, दैट इज योर टीएलसी। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज क्या है बेटा टीएलसी की? मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है? सर 11,000 सॉरी 4,000 से 11,000। हाँ जी, जो टीएलसी काउंट होती है, ठीक है, टीएलसी का नॉर्मल रेंज इज 4,000 टू 11,000 पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, नॉर्मल रेंज पता Yes, sir. चल गया बेटा टीएलसी का, 4,000 टू 11,000 पर एमएम क्यूब या फिर पर क्यूबिक एमएम, बात एक ही है। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब जो टीएलसी है, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, जो टीएलसी है इट Yes. इज डन थ्रू योर हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, टीएलसी किसके थ्रू हम लोग Yes. करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। Hemocytometer. ठीक है, Yes, sir. अब हीमोसाइटोमीटर का क्या मीनिंग हो सकता है बेटा, बताओ? सर हीमोसाइटोमीटर हीमोग्लोबिन मींस के सेल्स। हीमो, देखो जो हीमोसाइटोमीटर है बेटा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर जो है ये 3 वर्ड से मिलके बना है। रुक जाओ, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक, Yes, sir. देन आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी फिर। फाइन, दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन? Yes, sir. बेसिकली मैंने एक बहुत आसान सा स्लाइड आपके लिए ढूंढ के रखा हुआ है। ठीक है, ये Yes, sir. बहुत, हाँ, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज टीएलसी। ठीक, टीएलसी Yes, स्टैंड्स sir. फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। Total leukocyte count. ठीक है बेटा, सो दिस इज द Yes, नॉर्मल sir. रेंज। ठीक है, जो एडल्ट्स में जो नॉर्मल रेंज है दैट इज योर 4,000 टू 11,000 पर दिस, ये जो साइन है ये किसका साइन है? पर क्यूबिक एमएम। Per cubic meter. Millimeter. एमएम है बेटा,
पर क्यूबिक एमएम, Yes, sir. ठीक है, पर क्यूबिक एमएम या फिर एमएम क्यूब, बात एक ही आएगी, Yes, sir. ठीक है। तो आप जो भी Yes, कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज आइदर पर क्यूबिक एमएम और एमएम क्यूब, ठीक है, तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया नॉर्मल रेंज कितना होता है बेटा? Yes, sir. sir. क्योंकि वाइवा में आपसे पूछते ही हैं आरबीसी की नॉर्मल रेंज बताओ, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज बताओ, ठीक है। तो आपको नॉर्मल रेंज अपने जहन में बिठा के रखना है, ठीक है, अपने माइंड से स्किप होने नहीं देना नॉर्मल रेंज सारी चीजों का, ठीक है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज, आरबीसी की नॉर्मल रेंज, इन सब की नॉर्मल रेंज आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो रट लो उसको, कैसे भी करके अपने दिमाग में बिठाओ, बट वो इंस्टेंटली होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो यू शुड बी इंस्टेंटली एबल टू आंसर द एग्जामिनर, फाइन। Yes, sir. Yes. फिर हम बात कर रहे थे हीमोसाइटोमीटर की, ठीक है, क्योंकि जो टीएलसी काउंट होती है बेटा, इट इज डन बाय 2 वेज। एक तो हो गया आपका हीमोसाइटोमीटर एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, फाइन। तो हीमोसाइटोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है इसमें क्या आ जाती है आपकी ऑटोमेटेड एनालाइजर्स, ठीक है। जो आपके ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होती हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि क्या करते हैं लैब में, Yes, sir. बस सिंपली क्या करते हैं एनालाइजर में बस सैंपल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं Yes, sir. करना, मशीन ऑलरेडी सेट होता है, आपने मशीन को ऑन करना है, उसमें जो सैंपल है आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो विद इन अ मिनट्स मशीन क्या कर देती है, रिपोर्ट आपको दे देती है कि इसमें टीएलसी इतना है, टीएलसी इतना है ना, आरबीसी काउंट इतना है। वो सारी आपकी ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, ठीक है। तो जो हमने प्रैक्टिकली करना है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, दैट इज द विजुअल हीमोसाइटोमीटर और सिंपली हीमोसाइटोमीटर मेथड, फाइन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो हीमोसाइटोमीटर जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, हीमो, साइटो एंड मीटर, फाइन। Enter. हीमो स्टैंड्स फॉर ब्लड, Blood. ठीक है, हीमो का मीनिंग क्या है, ब्लड। साइटो Blood. स्टैंड्स फॉर सेल Cells. एंड मेजरमेंट, मीटर मीन्स योर मेजरमेंट और काउंटर। तो हीमोसाइटोमीटर क्या हुआ, इट इज द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द सेल काउंटिंग, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर क्या है, इट इज द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड Measurement. सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स की Measurement. काउंटिंग, ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर हीमोसाइटोमीटर, फाइन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टीएलसी, ठीक है बेटा। तो टीएलसी के लिए जो हमें चाहिए, फर्स्ट इज द माइक्रोस्कोप, ठीक है। फर्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोप, क्योंकि जब तक आप लोग उसको देखोगे नहीं माइक्रोस्कोप में, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डब्ल्यूबीसी है या आरबीसी है ना। Yes, sir. तो most important is your microscope, second is your hemocytometer, fine, and third WBC diluting fluid which is also known as Truck's fluid, ठीक है बेटा। Sir, ये कैसी होती है WBC diluting fluid? मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, ठीक है। जो WBC diluting fluid है which is also known as Truck's fluid, ठीक है। WBC diluting fluid का दूसरा नाम क्या है बेटा, Truck's fluid, फाइन। Yes, sir. नाम याद रहेगा बेटा, Yes, sir. WBC diluting fluid is also known as Truck's fluid. Truck's fluid, ठीक है। आरबीसी काउंट के लिए भी आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होती है, ठीक है। आरबीसी काउंट के लिए आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होती है, दैट इज नोन एज हेम्स फ्लूइड, ठीक है। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, हेम्स फ्लूइड, ठीक। और डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का नाम है ट्रक्स फ्लूइड, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये क्या होती है, आपकी कमर्शियली अवेलेबल होती है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, ठीक है, बट दे आर कमर्शियली अवेलेबल, फाइन। Yes, sir. सो दिस इज योर हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो हीमोसाइटोमीटर में क्या क्या होता है आपका, एक होता है न्यूबर चैम्बर, ठीक है, मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक। हीमोसाइटोमीटर में क्या क्या होती है, एक तो होती है आपकी
न्यूबर चैम्बर। ठीक है बेटा, ये जो आप Yes, देख रहे sir. हो दिस वन, ये वाला Yes, sir. दिखाई दे Yes, रहा है sir. बेटा सबको? दिस इज योर न्यूबर्स चैम्बर। ठीक है, ये क्या है आपका? न्यूबर्स चैम्बर। ठीक, फिर होती है Yes, कवर sir. स्लिप। ठीक है, कवर स्लिप तो देखा हुआ है बेटा सबने? Yes, sir. कवर स्लिप देखी हुई है ना? ठीक, फिर आरबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट। फाइन बेटा, ये जो है दिस इज योर डब्ल्यूबीसी पिपेट, दिस वन इज योर आरबीसी पिपेट। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब देयर आर सर्टेन डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है कि आरबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे Yes, sir. एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट। ठीक है बेटा, तो क्या डिफरेंस होता है आरबीसी पिपेट एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में? रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर भी करूंगा, पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में। ठीक, एक तो क्या होता है कि जब जो डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है बेटा, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसकी मार्किंग अलग होती है। ठीक है, समझ रहे हो? उसकी मार्किंग अलग होती है एंड आरबीसी पिपेट की मार्किंग अलग होती है। ठीक है, 3 मार्किंग्स होती हैं। वैसे तो तीनों में मतलब दोनों में 3 मार्किंग्स होती है। आरबीसी पिपेट में भी 3 की मार्किंग होती है, डब्ल्यूबीसी पिपेट में भी 3 की मार्किंग होती है, बट डिफरेंस क्या है उनकी मार्किंग में है। ठीक है, स्टार्टिंग में मार्किंग होती है 0.5 की। फाइन, स्टार्टिंग में जो Yes, मार्किंग sir. होती है वो कितने की होती है? 0.5 की। ठीक है बेटा, सर आरबीसीज में या फिर डब्ल्यूबीसी मैं पिपेट में? डब्ल्यूबीसी की बता रहा हूँ, पहले डब्ल्यूबीसी पिपेट की मार्किंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट मार्किंग इज ऑफ 0.5। ठीक, सेकेंड मार्किंग इज ऑफ 1। ठीक है, सेकेंड Yes, sir. मार्किंग किसकी होती है? 1 की होती है। 1. एंड थर्ड मार्किंग 11। ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट मार्किंग 0.5 की, सेकेंड मार्किंग 1 की, 1. एंड थर्ड मार्किंग इज ऑफ 11। 11. फाइन, 11. तो ये 3 मार्किंग होती है Yes, sir. डब्ल्यूबीसी पिपेट की। अब आरबीसी पिपेट की मार्किंग कैसे होती है? 0.5। ठीक है, फर्स्ट मार्किंग उसमें भी 0.5 की होगी। ठीक है बेटा, सेकेंड मार्किंग इज ऑफ 1 एंड लास्ट मार्किंग इज ऑफ 101। ठीक है, 0.5, Yes, sir. 1 एंड 101। ठीक है, क्लियर? अच्छा रिपीट करना। आरबीसी पिपेट की जो मार्किंग होती है बेटा 0.5, 1 एंड 101। ठीक है, 101। Yes, sir. ठीक है, बट डब्ल्यूबीसी पिपेट की मार्किंग 0.5, 1 एंड 11। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद मैं आपको, रुक जाओ, अब दिखाता हूँ आपको फिगर। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट देख रहे हो बेटा, दिस वन, Yes, ये sir. जो बल्ब दिखाई दे रहा है आपको बेटा, Yes, sir. ये देखो बीच में ये और ये क्या है? बल्ब ऑफ द पिपेट। ठीक है, ये क्या है? बल्ब ऑफ द पिपेट। ठीक, तो इस बल्ब में जो डब्ल्यूबीसी पिपेट होगी बेटा, इसमें एक दाना होता है दैट इज ऑफ व्हाइट कलर, उसको हम बोलते हैं बीड, BEAD, बीड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? Yes, sir. बीड। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी पिपेट में जो बीड होती है दैट इज ऑफ व्हाइट कलर एंड आरबीसी पिपेट में जो बीड होती है दैट इज ऑफ रेड कलर। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. समझ में आया डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पिपेट की डिफरेंस? बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर लोगे डब्ल्यूबीसी पिपेट और आरबीसी पिपेट को? Sir, RBC repeat करवाना. Yes, sir. मैं बता, ये देखो, ये एक टिपिकल, Confusing हो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता है। ठीक है, ये आप फिगर देख रहे हो बेटा, Yes, sir.
Yes, sir. दिस इज द फिगर ऑफ WBC पिपेट. फाइन. तो मैंने क्या बताया कि WBC पिपेट एंड RBC पिपेट में डिफरेंस होती है कहाँ पे? एक तो हो गई उसकी मार्किंग में डिफरेंस होती है, ठीक है, उसकी ग्रेजुएशन में डिफरेंस होती है, और दूसरा डिफरेंस कहाँ पे होता है? बीड पे डिफरेंस होता है. ये जो दिख रहा है बीड, BEAD, ये क्या मैंने क्या बताया? बल्ब. ठीक है, बल्ब में क्या होती है? बीड होती है, एक दाना होता है, ठीक है, तो उसके कलर में डिफरेंस होती है. ठीक, तो WBC पिपेट की मार्किंग में आपको बता देता हूँ 0.5 की. ये देखो इनिशियल मार्किंग दिख रहा है बेटा सबको? फर्स्ट मार्किंग किसकी है? 0.5 की, 0.5. है ना? 0.5 और Yes, 0.5 की. सेकेंड मार्किंग इज ऑफ 1. ठीक है, ये कौन सी मार्किंग है? 1. एंड लास्ट मार्किंग इज ऑफ 11. ठीक है, मतलब यहां तक जो मार्किंग जाएगी वो कितनी की होगी? 11 की होगी. फाइन. 11. तो Yes, sir. WBC पिपेट की मार्किंग 0.5, 1 एंड 11. सर जो WBC की बीड होती है वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की बेटा. दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ बीड का कलर. जो WBC की Yes, sir. पिपेट की जो बीड होगी वो व्हाइट कलर की होगी, ठीक है, और Yes, sir. RBC पिपेट की बीड कौन सी कलर की होगी? रेड कलर की. ठीक है, Yes, sir. मैं कल आप लोगों को दिखा दूंगा लैब में, अगर मेरे को मिल गया WBC पिपेट, RBC पिपेट और ये सारी जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अच्छे से. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो WBC पिपेट होती है उसकी मार्किंग 0.5, 1 एंड 11. फाइन. ये तीन मार्किंग्स होती है WBC पिपेट की, और WBC पिपेट की जो बीड होती है दैट इज ऑफ व्हाइट कलर. क्लियर है बेटा? Yes, sir. और RBC पिपेट की मैंने मार्किंग बता दी आपको 0.5, 1 एंड 101, 11. 101. RBC पिपेट की बात कर रहा हूं बेटा. RBC पिपेट की मार्किंग 0.5, 1 एंड 101. ठीक है, Yes, yes, sir. और जो बीड होती है RBC पिपेट में वो रेड कलर की होती है. क्लियर? Yes, sir. सेकेंड इज योर न्यूबर चैम्बर. ठीक है, आजकल हम बोलते हैं उसको इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर. क्या बोलेंगे? इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर. Robert Champ. ठीक है बेटा, तो जो Yes, न्यूबर sir. चैम्बर होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है. फाइन. देख रहे हो बेटा? ये Yes, sir. ये क्या है? आपका न्यूबर चैम्बर है. ठीक है, इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर. क्लियर है? तो ये देखो आप H शेप की दिख रही है ये Yes, sir. बीच में H शेप बनी हुई है ना? Yes, sir. ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे न्यूबर चैम्बर को भी? Yes, sir. H शेप की होती है. फाइन. तो जो ये H शेप की ये जो सेंटर होती है, ठीक है, यहीं पे क्या होती है? आपकी कुछ मार्किंग्स बनी हुई होती है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है. अगर आप न्यूबर चैम्बर को देखोगे, ठीक है, दिस इज योर न्यूबर चैम्बर. क्लियर? ये Yes, sir. बीच का H शेप का बना हुआ है. ठीक है, तो ऊपर Yes, की sir. तरफ यहाँ और यहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे कुछ मार्किंग्स बनी हुई होती है. ठीक है, तो जो बेसिकली जब आप सेल काउंट करोगे तो माइक्रोस्कोप में आपने यहाँ पे फोकस करना है, इस पोर्शन पे. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे आपकी कुछ मार्किंग्स बनी हुई होती है. ये मार्किंग कुछ इस टाइप की दिखती है. ठीक, कितने स्क्वायर्स हैं? 1, 9. 9. 9. ठीक, Yes. 3 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल, तो ऐसे करके 9 आपके ये हैं, खाने हैं. ठीक है, तो जो WBC Yes. काउंट, ठीक, जो WBC काउंट होती है बेटा वो 4 कॉर्नर्स पे होती है. दिस वन, दिस एंड दिस. ठीक, WBC काउंट कहाँ पे होती है? 4 कॉर्नर्स पे होती है. और जो RBC काउंट होगी बेटा वो कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी. ठीक है, Yes. Yes, sir. WBC काउंट कहाँ पे होती है? 4 कॉर्नर पे होती है. ठीक, एक Yes. कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 एंड 4. 4.
whereas RBC काउंट वो कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी, सिर्फ सेंटर पे। सेंटर की मार्किंग अलग होती है, वो मैं जब आरबीसी काउंट की बारी आएगी, एरिथ्रोसाइट काउंट की बारी आएगी, तब बताऊंगा कैसे काउंट करनी है। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट होगी वो न्यूबर चैम्बर की 4 कॉर्नर्स पे होंगी। फाइन। यस सर। और आरबीसी काउंट कहाँ पे होगा, न्यूबर चैम्बर के सेंटर पे होगा। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। ठीक, तो ये देखो, ये उसी का डायग्राम है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ये जो सेंटर को भूल जाओ अभी। ठीक है, सेंटर की मार्किंग अलग होती है। ठीक है, सेंटर में अलग तरीके से काउंटिंग होती है। फाइन। तो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कहाँ कहाँ पे होगी, 4 कॉर्नर्स पे, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। फाइन बेटा। और यस सर। और टोटल इस वाले स्क्वायर में, इस वाले स्क्वायर में, इस वाले में और इस वाले में कितने स्क्वायर्स हैं बताओ? ये 4 आपके बड़े स्क्वायर्स हुए, है ना? ये तीनों क्या हुए, सॉरी ये चारों क्या हुए, आपके बिग स्क्वायर हुए, है ना? एक बिग स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये काउंट करो। 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। फाइन। तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है बेटा ये वाली पॉइंट? यस सर। एक बिग स्क्वायर में, ठीक है, अब बिग स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 16 स्मॉल स्क्वायर्स, है ना? ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर है ना? है कि नहीं? तो इस सर बिग, समझ में नहीं आया। बेटा मैंने क्या बोला कि जो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग होती है, रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको। न्यूबर चैम्बर तक समझ में आया बेटा आपको? हाँ जी सर। ठीक है, न्यूबर चैम्बर का मैंने क्या बताया कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट होती है वो 4 कॉर्नर्स पे होगी। ये और आरबीसी सेंटर में। और आरबीसी कहाँ पे होगी, आरबीसी काउंट कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी। ठीक है, यस सर। तो अब हम ये जो 4 कॉर्नर का मैंने एक कॉर्नर लिया है, ठीक है, यस। ये क्या है, इन चारों कॉर्नर का एक कॉर्नर है। ठीक है, ये तो एक स्क्वायर है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये क्या है, इट इज अ स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में, ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो इस एक बिग स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं, मैं ये पूछ रहा था। एक बड़े से स्क्वायर के अंदर भी तो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये दिख रहा है बेटा आपको स्ट्रक्चर? यस सर। समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। आ रहा सर। आ रहा है ना? तो ये क्या है आपका, यस एक सर। बिग स्क्वायर, ये क्या है, एक खुद में स्क्वायर है, बट इस स्क्वायर के अंदर और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स प्रेजेंट है कि नहीं? यस हाँ जी ठीक है, सर। तो मैं यही बोल रहा था कि इस बिग स्क्वायर, इस बड़े से स्क्वायर के अंदर कितने छोटे स्क्वायर है, काउंट करो। 16। ठीक है, 16 इन द सेंस, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। फाइन। तो a big square consists your 16 small squares। ठीक है, एक बड़े से स्क्वायर के अंदर कितने हैं, 16 और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। फाइन। तो इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16 और इसमें 16, टोटल कितना हुआ? 16 32 68। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है एंड इसमें भी 16 है। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हुए बेटा, टोटल कितने स्मॉल स्क्वायर्स हुए? 64। 64। ठीक है, तो टोटल जो डब्ल्यूबीसी काउंट होगी, इट इज डन इन योर 64 स्मॉल 64। स्क्वायर। ठीक है, यस सर। टोटल जो काउंटिंग होगी डब्ल्यूबीसी की, वो कितने स्क्वायर्स में होगी आपकी, 64 स्मॉल स्क्वायर्स 64 में। स्मॉल स्क्वायर्स।
फाइन, Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? No, sir. समझ में आ रहा है सबको? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं, आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे, जब आप लोग देखोगे, ठीक है, तब आपको फिर ये सेल काउंटिंग जो है वो आसान लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जब तक आप लोग खुद परफॉर्म नहीं करोगे ना, एक बार जब आप देखोगे तब जाके समझोगे, ठीक है। अभी आप बस एक छोटा सा आइडिया ले लो, ठीक है, अभी मैं बस आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं सेल काउंटिंग, ठीक है, और कैसा होता है न्यूमर चैम्बर, क्योंकि कोई भी काउंट आप करोगे ना, टीएलसी करोगे या फिर एरिथ्रोसाइट काउंट करोगे या फिर प्लेटलेट काउंट करोगे, तो बार बार आपने यही न्यूमर चैम्बर ही यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको Yes, sir. न्यूमर चैम्बर की एक छोटी सी वो दे रहा हूँ कि जो WBC काउंट होती है, दैट इज जो 4 कॉर्नर्स होती है, दे आर मींट फॉर योर WBC काउंट, फाइन। तो एक बड़े से स्क्वायर के अंदर छोटे से 16 स्क्वायर्स है ना, एक कॉर्नर में 16 स्क्वायर है, तो टोटल कितने हुए? 4 कॉर्नर है, दैट इज इक्वल टू योर बात होगी तो करूंगी ना यहाँ पर। स्मॉल स्क्वायर्स, फाइन। करते हैं ठीक है। समझ में आया बेटा न्यूमर चैम्बर का फंडा क्या है, Yes, sir. कैसा दिखता है और उसके स्क्वायर्स कितने हैं, ये समझ में आ गया WBC काउंट के लिए? Yes, sir. 4 कॉर्नर पे WBC काउंट करना है और सेंटर में RBC काउंट होती है, 4 कॉर्नर में Yes, से, sir. ठीक है, एक कॉर्नर में कितने स्क्वायर्स है? 16, तो टोटल कितने हुए? 4 कॉर्नर में हमने काउंट करना है, तो टोटल कितने हुए? 64, 64. फाइन। Yes, sir. फिर आया आपका WBC फ्लूइड, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड विच इज नोन एज ट्रक्स फ्लूइड, ठीक है, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है? ट्रक्स फ्लूइड, Truck salute. ठीक। अब ट्रक्स फ्लूइड की कंपोजिशन ये पूछते हैं बेटा आप लोगों से, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तो यू शुड नो, फाइन। Yes, sir. तो देखो इसमें 3 कंपोजिशन है, क्या क्या? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेंशियन वॉयलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर। This is कौन कौन सी? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, acid, जेंशियन वॉयलेट, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज जेंशियन, gentian. जेंशियन वॉयलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर, फाइन बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कंपोजिशन याद रहेंगी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जेंशियन वॉयलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर, क्लियर बेटा? Yes, sir. जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करती है? रेड सेल को लाइज करती है, रेड सेल ब्रेकडाउन में हेल्प करती है जेंशियन वॉयलेट, ठीक है। जब आप TLC करोगे उसमें तो RBC का काम तो है नहीं, हमने RBC तो देखने हैं नहीं, हमने क्या देखना है? सिर्फ WBC को देखना है ना। तो जेंशियन वॉयलेट क्या करती है, सॉरी ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करती है? रेड सेल को लाइज करती है, फाइन। Yes, sir. जेंशियन वॉयलेट क्या करेगी? जो हमारी WBC है उसको स्टेन करने का काम करती है, ठीक है बेटा। Yes, sir. और डिस्टिल्ड वाटर इट इज यूज फॉर दी मिक्सिंग, ठीक है, ये प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। दोनों जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड जेंशियन वॉयलेट है, ये आप किसमें मिक्स करोगे? डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज प्रेफर्ड, व्हाई नॉट टैप वाटर? क्योंकि ये दोनों रिएजेंट हम लोग तो टैप वाटर में, देखो पानी में ही डिसॉल्व करना है, डिस्टिल्ड वाटर भी पानी है, टैप वाटर भी पानी है, बट हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में ही क्यों डिसॉल्व करेंगे बेटा? व्हाई नॉट टैप वाटर? सर इसमें impurities. सर इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, जो टैप वाटर होती है उसमें इम्प्योरिटीज होती है, बट डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर
इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मैंने काम बता दिया। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करती है, आरबीसी को लाइज करेगी। लाइज साइज करती करती है जैशियन और वायलेट क्या करती है, डब्ल्यूबीसी को कलर stain देती करेगी। है, ठीक है, मतलब स्टेनिंग, स्टेन करती है। ठीक है, स्टेनिंग के लिए जैशियन वायलेट एंड डिस्टिल वाटर इट इज यूज्ड फॉर द मिक्स प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। सिमिलरली जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होती है उसकी भी कंपोजिशन अलग होती है। ठीक है, तो अभी आप लोग डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स की कंपोजिशन और उनके आपने फंक्शंस जान लिए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है, No, sir. नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर टीएलसी? फाइन, तो जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये देखो, द ग्लेशियल एसिटिक एसिड लाइजेस द आरबीसी, है ना, while the gentian violet stains the nuclei of leukocytes। ठीक है, जेंशियन वायलेट क्या करती है, स्टेन्स दी न्यूक्लियाई ऑफ ल्यूकोसाइट। फाइन, और जो ब्लड है इट इज डाइल्यूटेड 1:20। ठीक है, ये क्या है, इसकी डाइल्यूशन है। ठीक है बेटा, ये क्या है, 1:20, इट इज द डाइल्यूशन ऑफ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन है ये। ठीक, सिमिलरली आरबीसी में भी डाइल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक, वो डाइल्यूशन कितनी की होती है, 200 की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में जो डाइल्यूशन होती है वो कितने की होती है, 1:20 की होती है। एंड आरबीसी में जो डाइल्यूशन होती है दैट इज ऑफ 1:200। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक, और जो सेल्स होंगे उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द लो पावर। ठीक है, हम सेल्स को लो पावर में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बेटा, हाई पावर में, हाई Yes, sir. पावर का मतलब 100x। ठीक है, समझते हो ना, हाई पावर एंड लो पावर। माइक्रोस्कोप यूज किया है बेटा आप लोगों ने? यस सर। फोकस करना आता है आपको सेल पे? यस फोकसिंग सर। आती है माइक्रोस्कोप की? यस सर। या फिर आप लोगों को वो भी करके दिखाना पड़ेगा फिर? बताओ, फोकसिंग सर आती है? आती है। आती है ना, अच्छे से फोकस कर लेते हो सेल में? यस सर। ठीक, तो हम लोग जो डब्ल्यूबीसी है उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे 10x पे। फाइन, देखो, तीन होती है ना, 10x, 40x एंड 100x, है ना? होती है, नहीं होती है? Yes, sir. ठीक है, तो जो सेल्स होंगी उसको पहले हम ऑब्जर्व करेंगे 10x, तो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे 10x पे। ठीक, अगर 10x में कुछ नहीं दिखाई देता then we will proceed to 40x। फाइन, यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। 40x से आगे नहीं बढ़ना, ये नहीं कि पहले 100x पे फोकस करके बैठ गए, 100x पे फोकस नहीं करना। ठीक है, लो पावर में हमने ऑब्जर्व करना है, लो पावर मींस 40x। फाइन, यस सर। आज यहाँ तक सफिशिएंट है। ठीक है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, न्यूबर चैम्बर के बारे में डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसी पिपेट और आरबीसी पिपेट के डिफरेंस हमने डिस्कस किया, फिर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स की कंपोजिशन और उस कंपोजिशन का क्या रोल होता है ये भी हम डिस्कस किया, और आज हमने डिस्कस किया क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। कल हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, क्या क्या Yes, हमने sir. एक तो हमने डिस्कस करना है प्रोसीजर। ठीक है बेटा, यस सर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है प्रोसीजर के बाद कैलकुलेशन। ठीक है, और कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा समझना। ठीक है, बट मैं फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं।
ठीक है, तो कल का Yes, लेक्चर sir. अटेंड करना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है इसी में फिर डिफरेंस आ जाती है। आरबीसी काउंट में और डब्ल्यूबीसी काउंट की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे चेंज होगी। जैसे मैंने बताया आपको डाइल्यूशन का, ठीक है, जो कैलकुलेशन है उसमें डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। Sir. तो डब्ल्यूबीसी sir. काउंट की डाइल्यूशन इज 20, वेरेज आरबीसी काउंट में जो डाइल्यूशन होती है वो कितने की होती है, 200 की होती है। फाइन, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर अभी फिर से मिलते हैं 1 बजे वाली लेक्चर में, ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay, sir. ओके चलो बाय। हाँ जी sir. Thank you, sir. बेटा वेलकम बेटा।